आदाब, आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। जीएचएमसी इंतखाबात के नताइज का कल होगा ऐलान। 1122 उम्मीदवारों की किस्मत का हो जाएगा फैसला। ओल मलकपेट में पुरअमन तरीके से रीपोलिंग हुई इख्तिताम पजीर। ज़राई क़वानीन पर किसान तंजीमों के साथ मरकजी हुकूमत के मुज़ाकिरात। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए मुफीद क़वानीन बनाने के अपने मौक़िफ़ का किया इयादा। तमाम सरकारी एजाज़ात के साथ आनजानी रुकन असम्बली एन नरसिम्हा की आखिरी रसूमात की गई अदा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हमरा रियासती वज़रा रहे शरीक। जम्मीकुंटा पुलिस स्टेशन को कौमी सतह पर मिल चुकी है पहचान। मुल्क के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की फहरिस्त में नाम दर्ज कराने का रिकॉर्ड कायम। कोविड-19 से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करेंगे। हमेशा मास्क लगाकर घरों से बाहर निकलेंगे। 2 गज की दूरी इख्तियार करेंगे और बार बार अपने हाथों को साफ करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए तमाम तैयारियां पूरी हो गई है। कोविड वबा के पेश नज़र तमाम तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर रियासती इलेक्शन कमीशन ने जोर दिया है। जुम्मा की सुबह 8 बजे वोटों की गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। रियासती इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक मास्क और सैनिटाइजर लाजमी है। बैलेट बॉक्स लाने वालों के लिए पीपी किट्स पहनना लाजमी है। जीएचएमसी के 30 सर्कल्स के 150 डिवीजन में डाले गए वोटों की गिनती 30 मराकज़ पर होगी। याद रहे कि जीएचएमसी इंतखाबात के लिए 1122 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि काउंटिंग सेंटर में मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त नहीं रहेगी और बिना पास के किसी को भी दाखिला नहीं दिया जाएगा। पहले पोस्टल बैलेट और बाद में रेगुलर बैलेट्स गिने जाएंगे। मुबस्सिर की इजाज़त के बाद ही नतीजों का ऐलान किया जाएगा। मुश्तबा वोटों पर रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला ही हतमी रहेगा। अगर कोई उम्मीदवार रिकाउंटिंग करना चाहे तो इसे नतीजों का ऐलान होने से कबल ही एओ से रुजू होना पड़ेगा। 2 उम्मीदवारों के एक साथ तादाद में वोट मिलने की सूरत में फैसला अंदाजी से होगा। बैलेट की गिनती में ताख़ीर होने का इम्कान है। ऐसे में नतीजों के ऐलान में भी ताख़ीर हो सकती है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ओल्ड मलकपेट में आज दोबारा रायदही मुनक़िद की गई। 60 पोलिंग मराकज़ पर रायदही का अमल पुरअमन अंदाज में इख्तिताम पजीर हुआ। 1 जनवरी को यहाँ इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान में गलती होने पर ही पोलिंग कराई गई। आज सुबह 7 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ जो शाम 6 बजे तक जारी रही। 6 बजे वोट डालने के लिए कतार में खड़े होने वाले शहरियों को हक़ रायदही इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई। जीएचएमसी मेट्रो डिप्टी मेयर इंतखाब में नामजद ओहदों पर फायज अरकान को वोटिंग हक न देने की मांग करते हुए दाखिल करदा अजदाद पर आज हाई कोर्ट में समाअत हुई। अर्जी गुजार ने कहा है कि एक्स ऑफिशियल अरकान के तौर पर एमएलएस, अरकान पार्लियामेंट और एमएलसीज हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में हिस्सा न ले। बालकुंडा के साबिक एमएलए अनिल कुमार ने अर्जी दाखिल की है। जीएचएमसी एक्ट के सेक्शन 90 रेड जोन को हदफ करने की अर्जी गुजार ने मांग की है। दरखास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन और जीएचएमसी को नोटिस दिए। इस मामले पर आइंदा समाअत अब 4 जनवरी को होगी। ज़राई क़वानीन के खिलाफ मुसलसल 8वें रोज़ एहतजाज जारी है। दिल्ली में किसानों की तंजीमों के वफूद ने आज चौथी बार मरकजी वज़रा के साथ मुज़ाकिरात किए। बातचीत के इस अमल में 32 तंजीमों के 40 कायदीन शामिल रहे। मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर, मरकजी वज़ीर रेलवे पीयूष गोयल ने इन किसान नुमाइंदों को समझाने बुझाने की कोशिश की। मरकजी हुकूमत ने अपने मौक़िफ़ का इयादा करते हुए कहा है कि किसानों के फ़ायदे के लिए ही नए क़वानीन बनाए गए हैं। मरकजी वज़रा के मुताबिक नए ज़राई क़वानीन में इमदादी कीमत के वादा किया गया और ख़रीदार खुद किसानों के पास आकर फसलें खरीदेंगे। मरकजी हुकूमत ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि आसान अंदाज में तमाम मसाइल का हल कर लिया जाएगा। पंजाब के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह ने आज मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ मुलाकात करते हुए कहा है कि किसानों के मुतालबात पूरे करने की गुजारिश की है। उन्होंने इम्कान ज़ाहिर किया है कि किसानों का एहतजाज जारी रहने की सूरत में पंजाब को माली नुकसानात का सामना करना पड़ेगा और लॉ एंड आर्डर के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मसाइल के हल के लिए तमाम फरीकों को अड़ियल रवैया तरक करना होगा।
मुल्क भर के 10 टॉप पुलिस स्टेशनों की फहरिस्त में करीमनगर कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़ जिमीकुंटा पुलिस स्टेशन का नाम भी शामिल है। मुल्क भर में 16,671 पुलिस स्टेशन मौजूद है। ख़वातीन और पसमानदा तबक़ात के खिलाफ जराइम की रोकथाम, गुमशुदा लोगों का पता लगाना जैसे दीगर उमूर के ध्यान में रखते हुए पुलिस स्टेशनों की कारकर्दगी की दर्जेबंदी की जाती है। ऑनलाइन सर्वे कराते हुए पुलिस स्टेशन के ताल्लुक से अवामी राय हासिल की जाती है। पहले मरहले में मुल्क भर में 750 पुलिस स्टेशनों का इंतखाब अमल में आया था, जिसके बाद दूसरे मरहले में मजीद छानबीन करते हुए इनमें से 75 पुलिस स्टेशन चुने गए और तीसरे मरहले में टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की फहरिस्त जारी की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में गुजरात के कच्छ में मुनक़िदा डीजीपी कॉन्फ्रेंस में इस ज़िमन में हिदायत दी थी, जिसके बाद से हर साल वज़ारत दाखिला बेहतर पुलिस स्टेशनों के इंतखाब करती आ रही है। जिमीकुंटा पुलिस स्टेशन का नाम टॉप 10 अच्छे पुलिस स्टेशनों की फहरिस्त में शामिल किए जाने पर डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने मसरत जाहिर की। करीमनगर में मुसलसल पुलिस स्टेशनों की बेहतर कारकर्दगी पर कमिश्नर कमलासेन रेड्डी ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट के जरिए जिमीकुंटा स्टेशन हाउस ऑफिसर और अमले को मुबारकबाद पेश की। नागार्जुना सागर हल्के के रुकन असम्बली एन नरसिम्हैया की आखिरी रसूमात इनके आबाई मकाम में अदा कर दी गई। जिले नलगुंडा नकरेकल के पालेम गांव में पूरे सरकारी एजाजात के साथ आनजानी एन नरसिम्हैया को विदा कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पालेम पहुंचकर एन नरसिम्हैया के जसद खाकी को गुलहाय अकीदत पेश किए। इस दौरान केसीआर ने गमजदा खानदान के अरकान को पुरसा दिया। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, जगदीश रेड्डी और कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुखविंदर रेड्डी के अलावा दीगर ने आनजहानी कायद को खिराज अकीदत पेश किया। मरकज़ी हुकूमत ने साल 2017 में हर घर को बरक़ी कनेक्शन देने का अज़्म किया था। मुफ्त बिजली कनेक्शन से आदिलाबाद में गरीबों ने अब अपने घरों को रोशन कर लिया है। पेश है एक रिपोर्ट। मुल्क के पसमानदा और दौर इब्तिदा इलाकों में बरक़ी न होने की वजह से तारीखी में जिंदगियां गुजारने वालों की परेशानी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अक्सर देखा गया है कि पहाड़ी और जंगलाती इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को बरक़ी कनेक्शन दस्तयाब नहीं रहता। ऐसे लोगों को बिजली कनेक्शन फराहम करना भी एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे लोगों की जिंदगियों में रोशनी भरने के लिए मरकज़ी हुकूमत प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना चला रही है। जिले आदिलाबाद के जंगलों में बसे हुए लोगों के लिए मरकज़ी हुकूमत की स्कीम काफ़ी मुफीद साबित हो रही है। गरीबी की आखिरी दर्जे में ज़िंदगी गुजार रहे शहरियों को भी इससे फ़ायदा हो रहा है। शहरों के कोने कोने में बसने वाले शहरियों को अब बिजली कनेक्शन दस्तयाब हो रहे हैं। घर के लिए बिजली कनेक्शन लेने में एक पैसा भी खर्च नहीं होता है। जिले आदिलाबाद के 18 मंडलों में 1.5 लाख घरों को बरक़ी कनेक्शन है। बरक़ी महकमे के एई ने सर्वे करते हुए पता लगाया है कि 15,800 मकानात में बिजली कनेक्शन दस्तयाब नहीं है। ऐसे लोगों को कनेक्शन देने के लिए 140 ट्रांसफार्मर्स नस्ब किए गए हैं। स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले इंद्रावली के लोगों ने मसरत का इजहार किया और कहा कि अंधेरे का शिकार ही इनकी जिंदगियां अब रोशन हो गई है। మన భారతదేశ భావి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత భారతదేశానికి మారుమూల గ్రామాలలో వెలుగు నింపడానికి సౌభాగ్య పథకం కింద ప్రతి మారుమూల గ్రామానికి కరెంట్ సప్లై ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఒక్కొక్క ఇంటికి ఒక ఫ్యాను, 2 LED బల్బులు, ఒక టీవీ ఎంత ఉపయోగించుకున్నా కానీ వాళ్ళకు ఉచితంగా విద్యుత్ సరఫరాను చేయడం చాలా సంతోషకరం। ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సౌభాగ్య స్కీమ్ కింద బీపీఎల్ కన్జ్యూమర్లకు అంటే బీపీఎల్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఎవరైతే బీదవాళ్ళు ఉన్నారో తెల్ల రేషన్ కార్డు కలిగిన వాళ్లకు మేము 15,800 మందికి మేము కనెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది। దాంట్లో భాగంగా 149 ట్రాన్స్ఫార్మర్ పెట్టడం జరిగింది మరియు 132 కిలోమీటర్ల లైన్ వేసేసి ఎక్కడైతే అప్రోచ్ ఉన్నాయో అక్కడ ఆల్రెడీ మేము సోలార్ ప్యానెల్ పెట్టడం జరిగింది। ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు 5 విలేజ్లలో సోలార్ ప్యానెల్ తోటి నడుస్తున్నాయి। 125 రూపాయలకే సర్వీస్ అంటే సర్వీస్ కనెక్షన్తో సహా సర్వీస్ వైర్ ఇవ్వడం జరిగింది। 10 మీటర్ ఇంటర్నల్ వైరింగ్ చేయడం జరిగింది। ఒక మీటర్ బాక్స్, తర్వాత ఎంసీబీ ఇచ్చాము, ఒకటి హోల్డర్ ఇచ్చాము, 9 వాట్స్ LED బల్బ్ ఇచ్చాము।
అర్థింగ్ కూడా మేమే చేసి ఇచ్చాము. ब्यूरो रिपोर्ट दूरदर्शन न्यूज। सिद्दीपेट के सरकारी जूनियर कॉलेज में पुलिस में भर्ती के लिए मुफ्त तरबियती कैंप मुनक़िद किया गया। इंटरमीडिएट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम नौजवानों को ट्रेनिंग फराहम की जा रही है। रियासती वज़ीर हरीश राव आज ऐसे ही एक तरबियती प्रोग्राम में शरीक हुए और उम्मीदवारों को मुफीद मशवरे दिए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि KCR हुकूमत ने हर ज़िले में पुलिस भर्ती के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का इंतज़ाम किया है। तरबियती कैंप में हर रोज़ हाजिर रहने का उन्होंने उम्मीदवारों को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मुसलसल काविशों से ही कोई भी मकसद हासिल किया जा सकता है। रियासती वज़ीर ने इस प्रोग्राम में शिरकत के बाद रंगानायक सागर पहुंचकर छोटी मछलियों की अफजाइश के लिए छोड़ी। और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा खत्म होता है। शब खैर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। GHMC इंतखाबात के नताइज का कल होगा ऐलान। 1122 उम्मीदवारों की किस्मत का हो जाएगा फैसला। ओल मलकपेट में पुरअमन तरीके से रीपोलिंग हुई इख्तिताम पजीर। ज़राई क़वानीन पर किसान तंजीमों के साथ मरकजी हुकूमत के मुज़ाकिरात। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए मुफीद क़वानीन बनाने के अपने मौक़िफ़ का किया इयादा। तमाम सरकारी एजाज़ात के साथ आनजानी रुकन असम्बली एन नरसिम्हा की आखिरी रसूमात की गई अदा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हमरा रियासती वज़रा रहे शरीक। जम्मीकुंटा पुलिस स्टेशन को कौमी सतह पर मिल चुकी है पहचान। मुल्क के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की फहरिस्त में नाम दर्ज कराने का रिकॉर्ड कायम।